हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न परवल है वाई स्क्वायर बराबर एक्स की जीवा की लंबाई जो 2,1 पर समद्विभाजित होती है होगी। हमें याद करना है इनमें से कौन सी लंबाई होगी। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यदि हमारे पास यहाँ से परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4ax हो तो यहाँ से इसकी जो जीवा होगी जो समद्विभाजित हो रही है 2,1 पर, उस जीवा का समीकरण तो हमारे पास यहाँ से होगा। जीवा का समीकरण तो हम लिखेंगे, यदि जीवा x1 x डैश y डैश से ऊपर जा रही है तो y डैश माइनस में x प्लस x डैश बट्टे में आएगा 2 और बराबर में आएगा y डैश का स्क्वायर माइनस x डैश। ये है तो हमारे पास जीवा का समीकरण होगा। और यहाँ से इस जीवा की जो लंबाई आएगी वह लिखी जाएगी 4/m स्क्वायर गुणा वर्गमूल a गुणा 1 प्लस m स्क्वायर आएगा, साथ ही a माइनस में m गुणा में आएगा c। यहाँ से m हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से m हमारे पास ये जो जीवा आई है इसकी प्रवणता आएगी। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें, प्रश्न के अनुसार हमें दिया क्या गया है, परवलय का समीकरण तो वाई स्क्वायर बराबर x है, अर्थात यदि तुलना करें तो 4a का मान हमें 1 दिया गया, अर्थात a का जो मान आएगा 1/4 आ गया। a का मान 1/4 आ गया और बिंदु जिस पर ये समद्विभाजित हो रही है 2,1 है, अर्थात यह जो जीवा है यह 2,1 से होकर जाती है। तो यदि यह जीवा 2,1 से होकर जाती है तो 2,1 इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो जीवा का जो समीकरण लिखा जाएगा वह हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स प्लस 2 बट्टे में आ जाएगा 2 बराबर में आएगा 1 का वर्ग 1 माइनस 2। इसे यदि हम सरल करते हैं तो मान हमारे पास क्या आएगा, 2 से 2 को काट देंगे, अर्थात सरल करके y माइनस एक्स बट्टे 2 माइनस आ गया 1 बराबर में आएगा 1 माइनस 2, माइनस का 1 आ गया, माइनस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, अर्थात y बराबर हमारे पास क्या आ गया, x/2। y का मान x/2 आ गया। अब यदि हम यहाँ से इस समीकरण की तुलना करें y बराबर mx प्लस c से, तो यदि हम m बराबर देखें तो m का मान हमारे पास क्या आ रहा है 1/2, c बराबर क्या आ रहा है 0। तो यह मान हम लंबाई में सब प्रतिस्थापित करेंगे तो जीवा की लंबाई हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगी 4 बट्टे में m का अर्थात होगा मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ गया गुणा वर्गमूल a का मान आ रहा है 1/4 गुणा में 1 प्लस 1/4 आ जाएगा और साथ ही आएगा a का मान है 1/4 माइनस m गुणा c है, c का मान 0 होने से वह पद 0 में चला गया। सरल कर लें, यह 4 ऊपर आ जाएगा 16 आ गया और 1/4 का वर्ग आ गया, वर्ग का वर्गमूल यहाँ से 4 तो हम बाहर ले लेंगे, साथ ही यहाँ से शेष रहेगा वर्गमूल में 5/4। 16/4 को सरल करेंगे तो मान हमारे पास क्या आएगा 4 बट्टे वर्गमूल 4 आ रहा है, साथ ही वर्गमूल में आ रहा है 5। इसे यदि हम सरल कर ले, 4 का वर्गमूल 2 ही तो आता है, तो 4/2 अर्थात हमारे पास मान आ गया 2 वर्गमूल 5। यह हमारे पास यहाँ से जीवा की लंबाई आ गई। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो जीवा की लंबाई हमारे पास यहाँ से कौन सा विकल्प सही हो रहा है 2 वर्गमूल 5, अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प डी एक सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।